साथियों नमस्कार। बार बार चुनावी नाकामियों को और चुनाव हार कर लगता है पप्पू पगला सा गया है और भारत की संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप कर कर उसके ऊपर अविश्वास फैलाकर एक तरीके से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी अराजकता का सहारा लेकर, झूठ का सहारा लेकर, फरेब का सहारा लेकर वहाँ पे जिस तरीके से बार बार घुसपैठियों के बल पर सत्ता में आकर वहाँ पे जो एक अराजकता का, भ्रष्टाचार का एक तांडव मचाया हुआ है, उससे छुटकारा दिलाने का समय आ गया है। बिहार चुनाव का जो रिज़ल्ट आया है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने विकास को और राष्ट्रवादी भारतीयता, भारतीय मूल्यों को महत्व देते हुए भारतीय आस्था, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे विचार, हमारे तीज त्यौहार को महत्व देते हुए जिस तरीके से एनडीए को समर्थन किया है, वो सीधा सीधा बता रहा है कि बंगाल में आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है। साथियों, भारत के 272 बुद्धिजीवी, संवैधानिक पद पर रहे हुए मुख्य न्यायाधीश, एनआईए के मुख्य चेयरमैन, ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, ऐसे कई सारे बुद्धिजीवियों ने लिखित तौर पे शिकायत की है कि जिस तरीके से एलओपी राहुल गांधी लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित कर रहे हैं, न तो हलफनामा दे रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि उनके पास 100% सबूत हैं, दूसरी तरफ न तो हलफनामा दे रहे हैं, ना ही शिकायत कर रहे हैं, केवल और केवल संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। इससे ये आखिर हासिल क्या करना चाह रहे हैं? न तो कोई चुनाव जीत पा रहे हैं, केवल और केवल हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपमानित कर कर इसको किसी भी तरीके से अराजकता फैलाकर सत्ता पे काबिज होने का एक प्रयास कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ ये 272 बुद्धिजीवी हैं, दूसरी तरफ वो बुद्धिजीवी हैं जो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। अपने विचार को रखने के लिए, अपनी बात कबूलवाने के लिए, बौद्धिक होने के बावजूद शस्त्रों का और आतंकवाद का सहारा लेकर केवल और केवल अराजकता और आतंकवाद फैला रहे हैं। साथियों, ये दोनों भी प्रकार के जो बुद्धिजीवी हैं, इसके अंदर केवल और केवल इनकी आस्था का फ़र्क है, इनके धर्म का फ़र्क है, इनके विचारों का फ़र्क है, इनकी मान्यताओं का फ़र्क है। दोनों ही प्रकार के बुद्धिजीवी समान रूप से शिक्षित हैं और उसी समाज के उपज हैं, लेकिन केवल इनकी आस्था और इनके विश्वास ने इनको ऐसे विपरीत कार्यों के लिए प्रेरित किया है, समर्पित किया है और उसका अंजाम आप लोग देख ही रहे हैं। साथियों, हाल ही में बिहार में जो चुनाव हुए, 202 सीट पाकर एनडीए को जो भव्य सफलता मिली है और उनके विकास के और उनके भ्रष्टाचार रहित एक अंत्योदय के सरकार को जो बिहार के मतदाताओं ने अपना समर्थन दिया है और जिस तरीके से जंगल राज को और तुष्टीकरण भ्रष्टाचार को उन्होंने दरकिनार किया है, ये देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले बंगाल के चुनाव में क्या हुआ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह ही दिया है कि जिस तरीके से बंगाल में बिहार से बहती हुई गंगा आती है, ठीक उसी तरीके से ये तो जो मतों का प्रवाह है वो भी बिहार से होकर बंगाल में जाएगा और ममता बनर्जी की जो तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और अराजकता वाली सरकार है उसके भी उखाड़ के फेंक देंगे। साथियों, राजीव गांधी के ज़माने में जिस तरीके से उन्होंने युवा नेतृत्व को प्रेरित किया, उनको समर्थन किया, उसी की उपज हैं ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी ने
अपनी पूरी ताकत लगा के 25 साल से चल रही लेफ़्ट की सरकार को बंगाल से तो उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन उसी लेफ़्ट सरकार को बार बार जिताने वाली जो अराजक और जो जंगल राज के कार्यकर्ता थे, जो गुंडे थे, जो वहाँ पे बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए थे, इन्हीं का सहारा जो लेफ़्ट ले रही थी, उसी को ममता बनर्जी ने भी ले लिया। और वहाँ बंगाल की जनता को लेफ़्ट की सरकार से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन उस अराजक व्यवस्था से छुटकारा नहीं पा सके। साथियों, ममता बनर्जी ने केवल बंगाल की जनता के साथ धोखेबाजी नहीं की है, ये पूरे भारतवर्ष के साथ उन्होंने धोखेबाजी की है। बंगाल की त्रस्त जनता को अपने विश्वास में लेके, उनको गुमराह करके, उनको अच्छे सपने दिखाकर, एक सुशासन के सपने दिखाकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन अपने सत्ता में लौटने के क्रम को बनाए रखने के लिए उन्होंने उन्हीं अराजक शक्तियों के अधीन हो गई, जिसके दम पे लेफ़्ट सरकार बार बार वहाँ से चुन के आ रही थी। साथियों, अब जो SIR चल रहा है, जिसका विरोध ममता बनर्जी पूरी ताकत से कर रही हैं, बिहार में भी हुआ, लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये लोग रोक नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ में इलेक्शन कमीशन को जो संवैधानिक उनका कार्य है, दायित्व है, उसको करने के लिए पूरी छूट दी और कानूनी व्यवस्था कायम करते हुए SIR का अनुपालन किया गया, घुसपैठियों को भगाया गया। और आपने देखा बिहार में किस तरीके से राष्ट्रवादी भारतीय विचारों की सरकार चुन के आई। साथियों, ठीक उसी तरीके से SIR 12 राज्यों में हो रहा है, ख़ास तौर पे बंगाल में भी हो रहा है, लेकिन नाना प्रकार का बहाना करके SIR को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने जिन अराजक शक्तियों का सहारा लेकर और इस घुसपैठियों का सहारा लेकर बार बार में सत्ता आती रही हैं, अब उनका ये समय समाप्त होने वाला है। बंगाल ने पिछली बार 3 से 77 विधायक चुन के लाने का एक बहुत बड़ा सफल प्रयास बंगाल में किया था। बंगाल की भी जनता इन अराजक भ्रष्टाचारी तुष्टीकरण वाली सरकार से छुटकारा पाने का अपना संकेत दे चुकी है पिछले चुनाव में भी। इस चुनाव में इन घुसपैठियों को बाहर निकालकर जब चुनाव होंगे तो मेरा विश्वास है कि ममता बनर्जी की 15 साल की 3 टर्म की जो सरकार आई हुई है, उसको उखाड़ के भारतीय जनता पार्टी बिहार की तरह वहाँ पे अपना सत्ता लाने में, अपना शासन लाने में कामयाब होगी। साथियों, समय बदल चुका है। आज हर मतदाता अपने अधिकारों के लिए सजग है। अगर उनके पास ठीक तरीके से विश्वास जागृत करके उन्हें सही सूचना दी जाती है, तो वो एक अच्छी सरकार आसानी से चुन सकते हैं। और इसी क्रम में हम सभी को बंगाल की मतदाताओं का, उनके जनता का, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको प्रेरित करना है, उन हर तरीके से उनका समर्थन करके, उनको सहयोग करके एक सरकार चुनने में अपना बौद्धिक और आर्थिक शारीरिक योगदान देकर ये एक सत्कर्म करना है। साथियों, इस विषय में आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।